अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन है किसी सब्जेक्ट में, उसके अंदर घुस जाओ, उसको जितना पढ़ना पढ़ो। जैसे तुम्हारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री में घुसो, हिस्ट्री की बुक्स में सिर्फ बुक्स मत पढ़ो, जाओ मार्केट से बुक्स खरीदो, लाइब्रेरी से शॉप से बुक खरीदो, उनको पढ़ो, घुस जाओ हिस्ट्री में, ये चैंपियन ऑफ हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट्स सिर्फ उतना पढ़ो जितने पास होने के नंबर आए। दिस इज द रियलिटी, और ये बच्चों को बताना बड़ा जरूरी है। तो सर जैसे आपका एक पैशन है, आपने गोल मतलब एंड गोल डिसाइड किया हुआ है, तो सर जिसके पीछे आप होता है ना कि काइंड ऑफ ऑब्सेशन भी नहीं बोल सकते ना कि आपका वो है कि उसके पीछे लगे हुए हो, तो सर अगर कोई और इसको चूज करना हो कि मतलब कोई क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए, क्राइटेरिया भी नहीं बोल सकते कि क्या अप्रोच होनी चाहिए कि भाई अगर मान लो कि मुझे कोई चीज किस तरह चूज करूं, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अभी 19 का हूं, तो सर होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है जो मैं कर सकता हूँ, कि मतलब मैं कोई एक दो तीन स्किल्स है मेरे पास फॉर एग्जांपल कि मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो मैं कैसे डिसाइड करूँ कि किस चीज में मुझे मास्टरी करनी है? क्योंकि सर एट द एंड ऑफ द डे होता है ना कि जो 10,000 आवर रूल होता है कि हमें किसी भी चीज में मास्टरी करनी है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तो सर जब तक हम डिसाइड नहीं करेंगे हम किस चीज में टाइम दें, कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 5 स्किल आते हैं, अगर मैं डेली उन 5 का प्रैक्टिस करूंगा तो होता है ना सर कि मैं एट द एंड ऑफ द डे 5 चीज में ही अच्छा हो पाऊंगा, इतना मतलब उतना अच्छा नहीं हो पाऊंगा जितना अगर मैं एक चीज पे फोकस करता और हो जाता। तो सर उस चीज को कैसे डिसाइड करूँ कि यार कि क्योंकि होता है ना कि इस एज में बहुत सारी चीजें अच्छी भी लगती हैं, मुझे लगता है कि मैं ये चीज कर देखो, लूंगा। इट टेक्स टाइम एट योर पर्टिकुलर एज, इतनी जल्दी होता है ये, बहुत रेयर होता है कि यंग एज में जो इंसान होते हैं उनको रियलाइज हो जाता है कि दिस इज माई पैशन, दिस इज माई ड्रीम। ये बहुत कम होता है ऐसा। मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनको एकदम नहीं पता लगता है। हर एक की स्टेज में अलग अलग टाइम फ्रेम पे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे उनको पता लगता है कि भाई ये मेरा पैशन है, या ये है जिस चीज से मैं प्यार करता हूँ। लेकिन उसमें ना हर एक इंसान की अफोर्डेबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली बैकग्राउंड, योर फाइनेंशियल स्टेटस के आप उस अपनी लाइफ में कितना रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं भाई टेक अ रिस्क, फेल फेल फेल। वो इसलिए बोला था कि यंग एज में आप डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं। हर एक रिस्क लेने की एपेटाइट होती है, एक लिमिट होती है। ठीक है, तो और प्लस क्या होता है, कई केसेस में यंगस्टर्स को जो चीज लगती है ना कि ये बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जब लोग उसके अंदर घुसते हैं तो उनको पता लगता है यार ये तो कुछ और ही चीज है, कि हमें बाहर से तो बहुत रोजी नजर आता है। यंगस्टर्स को ये पता इसलिए नहीं होता बिकॉज लाइफ अभी देखी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टाग्राम वगैरह पर जितने लड़के लड़कियां टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब वो किसी उसमें जाते हैं। लेट्स से अगर मुझे जिम का ऐड करना है, तो मैं जिम को कैसे ऐड करूंगा? मैं तुम्हें ये थोड़ी दिखाऊंगा कैमरा लेकर, देखो ये जिम है, ये दीवार है, ये मशीन है, ऐसा थोड़ी होता है। उसकी पूरी मूवी बनेगी, बड़ी अट्रैक्टिव, उसमें लाइट्स होंगी, उसमें म्यूजिक होगा, बैकग्राउंड फ्लैशेस होंगे, तो तुम्हें तुम्हें एक ना ड्रीम वर्ल्ड में पहुंच जाओ। तो इसलिए तुम्हारा कोई यूट्यूबर दिखा रहा है, देखो सक्सेस इज दिस, सक्सेस इज दैट। खुद 20 साल की उम्र है उसकी, लेकिन अभी वो तुम्हें एक्सप्लेन करेगा भाई ये सक्सेस है, जिंदगी में ये हो गया है, सी बीच के पास खड़ा हुआ है और ऐसे ना हवा चल रही है। ये सारे इफेक्ट्स होते हैं, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी इज वेरी हार्ड एंड इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो पहले फर्स्ट थिंग इज लुक एट योरसेल्फ। इफ यू डू नॉट हैव अ एम, अभी डू नॉट हैव अ पैशन, ऐसा कोई भी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। वर्क फर्स्ट, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ वर्किंग हार्ड, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ रीडिंग बुक्स, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ नॉट वेस्टिंग टाइम। जब ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा ना, तो आने वाले टाइम में पैशन को चूज करके उसमें घुसना भी आसान। पहले एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। यंगस्टर्स में वो एटीट्यूड नहीं होता, उनको अट्रैक्शन ज्यादा पसंद होती है, चीजें अच्छी लगती है। लेकिन अगर कईयों को उनका पैशन मिल भी जाता है ना, कुछ टाइम के बाद वो छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हार्डनेस नहीं देखी होती। इसलिए यंग एजेस के वर्क एज हार्ड एज पॉसिबल। जैसे हीरे को चमकाते हैं ना, तो उसको रगड़ना पड़ता है, बहुत ज्यादा पॉलिश करना पड़ता है। तो यू हैव टू, वो ये यंग एज इसको रगड़ो रस। तो सर जैसे कि वो बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं या फिर जो एथलीट्स होते हैं टॉप लेवल के, तो उनका देखा जाए ना सर वो मतलब कि वो 9 to 10 ईयर्स की एज से वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जाके होता है ना कि वो उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियंस बनते हैं। तो सर ये चीज मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि हमें हमारे अंदर अगर मान लो मैं 19 की एज में हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, तो सर ये आपको नहीं लगता कि मतलब कुछ इससे फर्क पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे की मतलब यार ऐसा नहीं होता। देखो, स्पोर्ट्स इज, या कोई भी ऐसा ना फील्ड का कभी एग्जांपल इस तरह से नहीं लेना चाहिए। अगर किसी के पेरेंट्स ऐसे हैं जो कुछ स्पोर्ट्समैन रहे हैं, या फिर ऐसा कोई था कि जिसको किसी टॉप कोच ने यंग एज में रिकॉग्नाइज करा और उसको इतने साल वर्कआउट्स कराए, एक्सरसाइज कराई, और फिर वर्ल्ड चैंपियन बना वो 10-15 साल बाद, ठीक है, वट एवर द टाइम, जो भी स्पोर्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यार किसी इंसान ने वो फील्ड नहीं चूज करी है, उस एज में कुछ नहीं करा तो वो अनसक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इतने सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हार्डली कुछ 12th या कॉलेज में कुछ समझ में आता है, कुछ हार्डली कुछ मार्क्स आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स कॉलेज में कोई भी कोर्स कर लेंगे, या कर तो लेते हैं अच्छे कोर्स भी,
लेकिन उनको कोई ना उसमें इंटरेस्ट होता है, और कुछ टाइम के बाद दे गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, या उनका पैशन था, और पता लगता है कि जो स्कूल के टॉपर्स थे वो इन्हीं लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई देयर इज अ वेरी फेमस कोट ना, व्हाई ए ग्रेड स्टूडेंट वर्क फॉर सी ग्रेड स्टूडेंट्स। वो इसलिए होता है बिकॉज लाइफ इज वेरी डिफरेंट। स्कूल में लाइफ नहीं बताई जाती। स्कूल का काम होता है तुम्हारे को सिर्फ किताबें पढ़ाना, ठीक है, उसमें आधी चीजों में टाइम पास होता है, वेस्ट ऑफ बिल्कुल नॉलेज, लाइफ में कभी आगे प्रैक्टिकली काम नहीं आती। उनका काम होता है तुम्हारे को एक डिग्री देने के, भाई देखो तुमने 12वीं पास कर। स्कूल विल नॉट टीच यू अबाउट लाइफ, ठीक है। स्कूल में तुम्हारे को पढ़ाई करके फिर एग्जाम दिया जाता है, ठीक है, यानी पहले टीचर आता है, वो टीच करता है, फिर तुम्हारे से एग्जाम लेता है। लाइफ में तुम्हारे को जो है पहले एग्जाम देना पड़ता है, फिर तुम्हारे को टीचिंग मिलती है। इसलिए लाइफ की रियलिटी बहुत डिफरेंट। फर्स्टली तो हर एक स्टूडेंट का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स है, देखो हर फील्ड में ना एक एक जिसे जिसे बोलूंगा इंक्लिनेशन होती है बचपन से। हर बच्चा पढ़ाई में, जैसे हम बोलते हैं ना, सारे हमारे टीचर्स क्या कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट वर्ड हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर अच्छे आ रहे हैं। नंबर अच्छा है सर। अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे तो सब इंटेलिजेंट कहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर किसी बच्चे के नंबर अच्छे आ रहे तो सर उसके नंबर पढ़ाई में अच्छे आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स में नहीं अच्छा, वो आर्ट्स में नहीं अच्छा, वो बिजनेस में नहीं अच्छा, वो किसी और स्किल में शायद अच्छा ना हो। उसकी एक स्किल है जिसमें जो उसको अच्छी लगती है। कितने सारे स्टूडेंट्स अगर आप उनसे पूछोगे ना, यार तुम कैसे पढ़ लेते हो, वो जवाब ही नहीं दे पाएंगे, लेकिन आंसर क्या है, उनको अच्छा लगता है, उनको मजा आता है पढ़ने। अब अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा तो बच्चे की गलती थोड़ी है, ये तो स्कूल सिस्टम की गलती है। दैट्स व्हाई आइंस्टाइन सेड ना कि यू कैन नॉट जज फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब द ट्री, राइट। तो हर बच्चे को अगर तुम मछली की तरह ही देखोगे और तो बोलोगे पेड़ पे चढ़ जा, अच्छा तू नहीं चढ़ पाएगा तो ढंग की मछली नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हर स्टूडेंट की एबिलिटी, हर स्टूडेंट का पैशन, हर एक का इंक्लिनेशन अलग अलग होता है। अगर हम उससे नर्चर करें ना तो एक वो इंसान अलग ही निकलता है। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन है किसी सब्जेक्ट में, उसके अंदर घुस जाओ, उसको जितना पढ़ना पढ़ो। जैसे तुम्हारा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हिस्ट्री में घुसो, हिस्ट्री की बुक्स में सिर्फ बुक्स मत पढ़ो, जाओ मार्केट से बुक्स खरीदो, लाइब्रेरी से शॉप से बुक खरीदो, उनको पढ़ो, घुस जाओ हिस्ट्री में, ये चैंपियन ऑफ हिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट्स सिर्फ उतना पढ़ो जितने पास होने के नंबर आए। दिस इज द रियलिटी, और ये बच्चों को बताना बड़ा जरूरी है। हम अच्छा उस मैथ्स में 95% है, इसके 60 तो नलायक बच्चे। वो नलायक नहीं है यार, उसको मैथ्स नहीं पसंद, सिंपल सा, इसमें कोई दो राय नहीं होती। इसलिए हमारे स्कूल में जो 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 स्कूल एजुकेशन सिस्टम है ना, वो एजुकेशन सिस्टम बना था एम्प्लॉयज क्रिएट करने। तो सर एक वो चाणक्य कोट था ना कि तुम हर गलती खुद नहीं कर सकते, कुछ गलतियां कुछ दूसरों के लेसन से भी सीखो। तभी तो मैंने बोला ना कि यंग एज में स्टडी, रीड बुक्स। When you read biographies, autobiographies, you read history, you understand कि लोगों ने क्या गलतियां करी, लोगों ने कैसे मिस्टेक्स करी, कैसे उनसे सीखा, ताकि तुम्हारी लाइफ में ऐसे सिचुएशन है तो तुम्हें लगे हाँ यार मैंने इस बंदे ने भी ये फेस किया था, तो देखो कैसे चल। तो ये तो तभी तुम्हारे लिए जो पर्सनालिटीज है जिन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया, तुम्हारे लिए मेंटोर्स बन जाते हैं। फिर तुम इनको सोचते हो दिमाग में, इनको दिमाग में तुमको एम रखते, राइट। आई रिमेंबर आई यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स बाय डॉक्टर किरण बेदी, ठीक है। एंड तो जब तुम लेट्स से यू एडमायर हर के, भाई डॉक्टर किरण बेदी इज वन ऑफ द पीपल आई एडमायर, तो तुम जब एक मुश्किल में होते तब तुम ये सोचोगे कि यार अगर वो इस फील्ड में मुश्किल होती क्या करता है, सही है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यंगस्टर्स को रीड बुक्स। अगर बुक्स नहीं पढ़नी, आजकल तो और अच्छा आ गया, यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कुछ अच्छे वीडियोस देखो, कुछ मोटिवेशनल स्टफ देखो, कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखो, कुछ सीखो। डोंट वेस्ट योर टाइम।